single day I'm gonna make something great. That's my way. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विद यस में। और आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं यूज ऑफ डेयर टू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं कि कैसे हम लोग डेयर टू का यूज कर सकते हैं। डेयर टू का यूज वहां पे किया जाता है जब किसी काम को करने की हिम्मत करने की बात होती है कि क्या तुम यह काम करने की हिम्मत करते हो। तो इसमें में जब बोलना होता है तो हम लोग यूज करते हैं डेयर टू को। चलिए जानते हैं कि कैसे डेयर टू का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और जानते हैं फॉर्मूला से। उससे पहले यहाँ पे बता दिया जाए कि डेयर टू का यूज कहाँ पर है। इसका यूज है किसी वर्क को करने की हिम्मत की जब बात होती है, करने की हिम्मत जब इसकी बात होती है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं डेयर टू को। तो चलिए समझते हैं आगे फार्मूलाज से कि कैसे यूज़ करना है। मान लिया आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप यह काम करने की हिम्मत करते हो, क्या आप अकेले जाने की हिम्मत करते हो, क्या आप एक शहर से दूसरे शहर में अकेले जाने की हिम्मत करते हो। तो ऐसे वर्ड जहाँ पे हिम्मत करने की बात होती है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं डेयर टू को। और क्वेश्चन हो जाएगा डू यू डेयर टू एक्शन, डू यू डेयर टू एक्शन, डू यू डेयर टू एक्शन। एक्शन की जगह पे कोई भी काम जिसको करने की बात यहाँ पे हो रही है कि क्या आपको यह काम करने की हिम्मत करते हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन हो गया और अगर आंसर पॉजिटिव में है कि हाँ मैं यह काम करने की हिम्मत करता हूं, तो क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यस आई डेयर टू एक्शन, हाँ मैं यह काम करने की हिम्मत करता हूं। लेकिन अगर इसमें में बोलना है कि नहीं मैं यह काम करने की हिम्मत नहीं करता हूं, तो क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा नो आई डू नॉट, जिसको बोलते हैं डोंट, नो आई डोंट डेयर टू एक्शन, नो आई डोंट डेयर टू एक्शन, मतलब मैं यह काम करने की हिम्मत नहीं करता हूं। तो इसमें में आप बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये था आज का आपका पहला फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया पूछा गया कि क्या आप घर में अकेले रहने की हिम्मत करते हो। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से कि डू यू डेयर टू, अब एक्शन क्या है, घर में अकेले रहना, मतलब लिव अलोन एट होम। डू यू डेयर टू लिव अलोन एट होम, क्या आप घर में अकेले रहने की हिम्मत करते हैं। अब अगर हाँ पॉजिटिव में आपका आंसर है कि हाँ मैं घर में अकेले रहने की हिम्मत करता हूं, तो क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा यस आई डेयर टू, यस आई डेयर टू लिव अलोन एट होम, लिव अलोन एट होम, मतलब मैं घर में अकेले रहने की हिम्मत करता हूं। लेकिन अगर नहीं मैं घर में अकेले रहने की हिम्मत नहीं करता हूं, तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह से होगा कि नो आई डोंट, डू नॉट को डोंट, नो आई डोंट डेयर टू, अब आगे एक्शन लिव अलोन एट होम, लिव अलोन एट होम, नहीं मैं घर में अकेले रहने की हिम्मत नहीं करता हूं। तो इस वे में आप इसका यूज कर सकते हैं और डेयर टू का यूज इस तरह से आप कर सकते हैं। ये हो गया आज का पहला फार्मूला, इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
तो ये तो हो गया, मान लिया आपसे किसी सामने वाले पर्सन से पूछा गया कि क्या आप यह काम करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन अगर किसी अदर पर्सन के बारे में पूछा गया, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, कि क्या वह यह काम करने की हिम्मत करता है, तो क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि डज ही डेयर टू एक्शन, क्या वह व्यक्ति या फिर वह यह काम करने की हिम्मत करता है। अगर हाँ वह यह काम करने की हिम्मत करता है तो हो जाएगा यस ही डेयर्स, डेयर नहीं डेयर्स, क्योंकि क्वेश्चन डज से है, आपको पहले बताया गया है डू और डज का यूज। तो यस ही डेयर्स टू एक्शन, हाँ वह यह काम करने की हिम्मत करता है। लेकिन अगर इस वे में बोलना है कि नहीं वह यह काम करने की हिम्मत नहीं करता है तो क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा इस तरह से कि नो ही डज नॉट या फिर डजन, डज नॉट जिसको बोलते हैं शॉर्ट में नो ही डजन डेयर टू एक्शन, नहीं वह यह काम करने की हिम्मत नहीं करता है। तो इस वे में आप बोल सकते हैं। ये हो गया इसका आपका सेकेंड फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। अब इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, जैसे किसी अदर पर्सन के बारे में पूछा गया कि क्या वह अकेले हॉरर मूवी देखने की हिम्मत करता है। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा डज ही डेयर टू वॉच हॉरर मूवी अलोन, क्या वह अकेले हॉरर मूवी देखने की हिम्मत करता है। अगर हाँ करता है तो हो जाएगा यस ही डेयर्स टू, डेयर्स हो जाएगा यहाँ पर, यस ही डेयर्स टू वॉच, यस ही डेयर्स टू वॉच हॉरर मूवी अलोन, हाँ वह अकेले हॉरर मूवी देखने की हिम्मत करता है। लेकिन अगर इस तरह से बोलना है कि नहीं वह अकेले में हॉरर मूवी देखने की हिम्मत नहीं करता है तो क्या हो जाएगा। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा कि आंसर हो जाएगा नो ही डज नॉट, नो ही डज नॉट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं डजन, नो ही डजन डेयर टू वॉच हॉरर मूवी अलोन। नहीं वह अकेले में हॉरर मूवी देखने की हिम्मत नहीं करता है। तो ये हो गया किसी थर्ड पर्सन के बारे में, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं और बोल सकते हैं। बढ़ता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। ये क्रॉस कम्युनिकेशन के बारे में होगा। क्रॉस कम्युनिकेशन जैसे पहले आपको बताया गया कि जब किसी अदर पर्सन को भी इंक्लूड किया जाता है कम्युनिकेशन में तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये कहा जाता है क्रॉस कम्युनिकेशन। जैसे आपसे पूछा गया कि क्या आप यह काम करने की हिम्मत करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मैं यह काम करने की हिम्मत नहीं करता लेकिन वह करता है। तो अगर इस वे में आपको बोलना है तो ये वे आपका क्रॉस कम्युनिकेशन कहलाता है। ग्रुप डिस्कशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, और इस तरह से होगा कि क्या आप यह काम करने की हिम्मत करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा डू यू डेयर टू, आगे एक्शन, डू यू डेयर टू एक्शन। तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव में होता तो आप बोलते कि यस आई डेयर टू एक्शन। लेकिन आपको बोलना है यहाँ पर कि नहीं मैं यह काम करने की हिम्मत नहीं करता लेकिन वह करता है। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा नो आई डू नॉट या फिर डोंट, नो आई डोंट डेयर टू
एक्शन, लेकिन वह करता है। तो हो जाएगा बट ही डेयर्स टू एक्शन, बट ही डेयर्स टू एक्शन। तो ये हो गया क्रॉस कम्युनिकेशन, और इस वे में आप किसी के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे पूछा गया तो आप दूसरे के बारे में भी बता सकते हैं, और ये आपका थर्ड फॉर्मूला। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, जैसे क्या आप स्विमिंग करने की हिम्मत करते हैं? क्योंकि स्विमिंग कुछ लोगों के लिए काफ़ी टफ होता है, काफ़ी डर लगता है लोगों को। तो मान लिया पूछा गया कि क्या आप स्विमिंग करने की हिम्मत करते हैं? अगर आपका आंसर कुछ इस तरह से है कि नहीं, मैं स्विमिंग करने की हिम्मत नहीं करता लेकिन वह करता है, तो अगर इस वे में बोलना है तो क्वेश्चन हो जाएगा पहले कि डू यू डेयर टू, एक्शन क्या है? स्विम, तैरना। तो क्या हो जाएगा? डू यू डेयर टू स्विम, क्या आप तैरने की हिम्मत करते हो? तो आप कह रहे कि नहीं, मैं नहीं करता लेकिन वह करता है, तो क्या हो जाएगा? नो आई डोंट डेयर टू स्विम, आई डोंट डेयर टू स्विम, लेकिन वह करता है। बट ही डेयर्स टू स्विम, मैं तैरने की हिम्मत नहीं करता हूं लेकिन वह तैरने की हिम्मत करता है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में भी बात कर सकते हैं। ये हो गया क्रॉस कम्युनिकेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी तक आपने जाना कि कैसे प्रेजेंट में आप पूछ सकते हैं किसी के बारे में, या फिर अपने बारे में, या फिर किसी अदर पर्सन के बारे में पूछा गया आपसे और आप आंसर दे रहे हैं। लेकिन अब आप जानने वाले हैं कि कैसे आप पास्ट में यूज कर सकते हैं डेयर टू का। जैसे आपसे पूछा गया कि क्या आपने यह काम करने की हिम्मत किया, या फिर क्या आपने गुंडों से अकेले लड़ने की हिम्मत किया आपने। तो अगर इस तरह से मान लिया पूछा गया, जो कि बात थोड़ा पास्ट की हो जाती है, तो पास्ट टेंस में जानेंगे कि कैसे पास्ट में हम यूज कर सकते हैं डेयर टू को। समझते हैं एग्जाम्पल से। पहले फॉर्मूला इसका, क्वेश्चन होगा डिड सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ही हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, कोई भी। तो डिड सब्जेक्ट डेयर टू एक्शन, क्या आपने यह काम करने की हिम्मत किया? अगर हाँ किया तो क्या हो जाएगा? यस सब्जेक्ट डेयर्ड टू, डेयर का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा क्योंकि डेट से क्वेश्चन है। यस सब्जेक्ट डेयर्ड टू एक्शन। लेकिन अगर नहीं, इस व्यक्ति ने या फिर हमने या फिर उसने यह काम करने की हिम्मत नहीं किया, तो हो जाएगा नो सब्जेक्ट डिड नॉट, जिसको बोल सकते हैं डिन, नो सब्जेक्ट डिन डेयर टू एक्शन, सब्जेक्ट डिड नॉट डेयर टू एक्शन। तो इस वे में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आज का आपका पास्ट का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से आप पास्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये है फोर्थ। बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मान लिया पूछा गया कि क्या आपने गुंडों से लड़ने की हिम्मत किया, क्या आपने गुंडों से लड़ने की हिम्मत किया, या फिर की, क्या आपने गुंडों से लड़ने की हिम्मत की। तो आप कह रहे हैं कि हाँ मैंने किया। तो इस तरह से कैसे बोलना है, कैसे यूज कर सकते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा डिड यू डेयर टू फाइट विथ हुलीगन्स मतलब होता है गुंडे। ठीक है, तो क्या आपने गुंडों से लड़ने की हिम्मत की? अगर हाँ मैंने गुंडों से लड़ने की हिम्मत की, तो हो जाएगा आंसर पॉजिटिव में
कि यस आई डेयर्ड टू, यस आई डेयर्ड टू फाइट, यस आई डेयर्ड टू फाइट विथ हुलिगन्स, हाँ मैंने गुंडों से लड़ने की हिम्मत की। लेकिन अगर नहीं, मैंने गुंडों से लड़ने की हिम्मत नहीं की तो क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा नो आई डिड नॉट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डिन, नो आई डिन डेयर टू फाइट विथ हुलिगन्स, नो आई डिडंट डेयर टू फाइट विथ हुलिगन्स, नहीं मैंने गुंडों से लड़ने की हिम्मत नहीं की। जब इस तरह से बोलना है तो आप ऐसा बोल सकते हैं। और ये हो गया इसका एग्जाम्पल पास्ट में, पास्ट का एग्जाम्पल हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अभी तक आपने जाना कि कैसे प्रेजेंट और पास्ट में यूज कर सकते हैं। अब आगे आप जानेंगे कि कैसे फ्यूचर में आप डेयर टू का यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कैसे आप पास्ट में भी क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपसे पूछा गया कि क्या आपने यह काम करने की हिम्मत की, तो आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं की लेकिन उसने की। तो इस तरह से होगा कि आई डिड नॉट डेयर टू एक्शन बट ही डेयर्ड टू एक्शन। तो आप पहले भी अवेयर हैं काफ़ी क्रॉस कम्युनिकेशन के फॉर्मूलाज से। जो थर्ड एंड फोर्थ फार्मूला हुआ करता था, जिसे आपको पढ़ाया गया है पहले वीडियोस में, वो क्रॉस कम्युनिकेशन का होता था। तो कैसे आप इस तरह से क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं और बना सकते हैं खुद से भी। इतने वीडियोस देखने के बाद आप जरूर क्रिएट कर सकते हैं। क्रॉस कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन जिसमें आपके बारे में भी बात हो रहा है लेकिन अदर पर्सन के बारे में भी हो रहा है। जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने यह काम करने की हिम्मत नहीं किया लेकिन उसने किया, तो यहाँ पे आप भी इंक्लूड हुए और अगला भी। तो इस तरह से आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं और आप पहले वीडियोस भी देखे हैं, उस तरह से आप बना सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट और जानते हैं कि कैसे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं डेयर टू को। जैसे मान लिया किसी को बोला गया इस तरह से कि क्या आप आईआईटी की एग्जाम देने की हिम्मत करोगे, तो मान लिया फ्यूचर की बात हो रही है किसी से कि क्या आप आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम देने की हिम्मत करोगे, इस तरह से मान लिया बोला गया। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा विल सब्जेक्ट, जो भी व्यक्ति है यहां पर आ जाएगा, विल सब्जेक्ट डेयर टू एक्शन, क्या कोई व्यक्ति यह काम करने की हिम्मत करेगा? अगर हाँ करेगा तो हो जाएगा यस सब्जेक्ट विल डेयर टू एक्शन, हाँ यह व्यक्ति यह काम करने की हिम्मत करेगा। लेकिन अगर नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा नो सब्जेक्ट वोंट या फिर विल नॉट। तो विल नॉट को शॉर्ट में वोंट, नो सब्जेक्ट वोंट डेयर टू एक्शन, सब्जेक्ट वोंट डेयर टू एक्शन। तो ये हो गया आज का फॉर्मूला जो कि फ्यूचर के बारे में है और आप फ्यूचर में कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, इससे क्रिएट कर सकते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया आपसे पूछा गया एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, जैसे मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या आप आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम देने की हिम्मत करोगे। तो मान लिया डेयर टू का यूज आप फ्यूचर में कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे? तो क्वेश्चन हो जाएगा विल, और सामने वाले व्यक्ति से पूछा जा रहा है यू से, तो विल यू डेयर टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी, क्या आप आईआईटी की तैयारी करने की हिम्मत करोगे? तो अगर हाँ मैं आईआईटी की तैयारी करने की हिम्मत करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इस तरह से आंसर की यस आई विल डेयर टू
prepare for, yes I will dare to prepare for IIT, हमें IIT की तैयारी करने की हिम्मत करूँगा। लेकिन अगर नहीं, मैं नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा? तो इस तरह से होगा कि नो आई विल नॉट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नो आई वोंट, नो आई वोंट डेयर टू प्रिपेयर फॉर IIT। ये हो गया एग्जाम्पल जो कि फ्यूचर में था कि कैसे आप फ्यूचर में डेयर टू का यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं कुछ एक्शंस की तरफ, कुछ एक्शंस जिन्हें आप वहाँ पर एक्शन की जगह पर आप खुद ऐड करेंगे और एग्जाम्पल्स क्रिएट करेंगे। जैसे कौन कौन से ऐसे एक्टिविटी हो सकते हैं जिसमें डेयर करने की बात होती है। इस तरह से हो गया, जैसे जंप फ्रॉम हेलीकॉप्टर, क्या आप हेलीकॉप्टर से कूदने की हिम्मत करोगे? तो ये हो गया, ऐसे आप पूछ सकते हैं। और क्या हो गया? लिव अलोन इन फॉरेस्ट, क्या आप अकेले जंगल में रहने की हिम्मत करते हैं, किए थे या फिर करेंगे? तो तीनों टेंस में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? और इस तरह से हो सकता है, जैसे क्या आप अकेले या फिर क्या आप शेर से लड़ने की हिम्मत करेंगे? फाइट विथ लॉयन। हालांकि आंसर नो ही आएगा, लेकिन जब आपको पॉजिटिव में बोलना होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, यस आई विल डेयर टू फाइट विथ लॉयन, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप और भी एक्शंस ऐड कर सकते हैं और खुद से एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, कैसा रहा आज का क्लास, क्या क्या आपको बताया गया। और विल में भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में भी क्रॉस कम्युनिकेशन को, जैसे मैं यह काम करने की हिम्मत करूंगा लेकिन वह यह काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बहुत सारे क्रिएट किए हैं पहले भी, आप कर सकते हैं और आपको करना भी है। बाकी ये रहा आज का क्लास, सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा। तो आज का क्लास था डेयर टू के बारे में। किसी वर्क को करने की हिम्मत करने की जब बात होती है तो डेयर टू को यूज किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, नेक्स्ट सेकंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल। क्रॉस कम्युनिकेशन में मैं नहीं लेकिन आप, या फिर मैं नहीं लेकिन वह व्यक्ति, इस तरह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट, पास्ट में कैसे यूज करना है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्मूले की तरफ, कैसे आप फ्यूचर में क्रिएट कर सकते हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट इसका लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। एंड सबसे लास्ट में एक्शंस,
कुछ एक्शंस अपने तरफ से भी आप ऐड कर सकते हैं, ऐसे एक्शंस जिसको करने के लिए हिम्मत की बात होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आज का क्लास था डेयर 2 के बारे में। आपने जाना कि जब भी आपको बोलना है कि क्या आप यह काम करने की हिम्मत कर सकते हैं, या फिर हिम्मत करते हैं, या फिर हिम्मत करेंगे, या फिर किए थे, तो जब ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने हैं तो आप यूज कर सकते हैं डेयर 2 को। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day, I'm gonna make